मैं हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बिहार के बीचों बीच गुजरने वाली गंगा नदी और उस गंगा नदी में बिहार के क्षेत्र में ही उस गंगा नदी में आकर मिलने वाली कुछ प्रमुख नदियां, मतलब गंगा की कुछ प्रमुख सहायक नदी जो बिहार में मिलती है। तो वैसे प्रमुख नदियों को देखेंगे जो बिहार में गंगा में मिलती है, जिसका जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी है। तो 3 प्रमुख नदी है बिहार की जो कि गंगा से मिलती है और जिसका बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी है। तो उसको हम लोग देखेंगे बारी बारी से। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जैसे कि कोसी नदी का बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और सोन नदी की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो गंगा में जो है बिहार को अगर देखें तो सबसे पहले बिहार के बारे में समझिए। बिहार के उत्तरी क्षेत्र में नेपाल पड़ता है और वेस्ट में जाएंगे तो यूपी पड़ता है, ईस्ट में जाएंगे तो वेस्ट बंगाल पड़ता है और साउथ में जाएंगे तो झारखंड पड़ता है। ठीक है, बिहार के बीचों बीच से गुजरती है गंगा नदी। ठीक, और गंगा के बाईं तरफ से जो है गंडक आकर के मिलती है और फिर थोड़ा सा ईस्ट जाने पर कोसी बिहार के गंगा के बाईं तरफ से आकर के मिलती है। ठीक है, और गंगा के दाईं तरफ से जो है सोन नदी आकर के मिलती है। तो कहाँ मिलती है इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो गंडक नदी जो मिलती है सोनपुर के पास गंगा में मिल जाती है और सोन नदी जो है आपको पटना जिले में जो है गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से, और कोसी नदी जो है नेपाल के क्षेत्र से आती है गोसाई थान से निकलकर, है ना, और नेपाल से निकलने के बाद गोसाई थान से निकलने के बाद तिब्बत के क्षेत्र के गोसाई थान से निकलती है और हिमालय को चीरते हुए, है ना, हिमालय के सभी लेयरों को चीरते हुए, सभी पर्वत को चीरते हुए जो है गंगा में आकर के बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है और फिर गंगा में आकर के कुर्सेला और काडागोला के पास जो है गंगा में मिल जाती है। तो गंगा जो है बिहार में प्रवेश कहाँ करती है? बक्सर जिला में प्रवेश करती है बिहार के पश्चिमी भाग में, और पूर्वी भाग जहाँ अपना कटिहार जिला के पास यह बिहार को छूट करती है और वेस्ट बंगाल में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो अगर गंगा के बाईं तरफ जिला बात करें तो कटिहार और दाएं तरफ का जिला बात करें तो भागलपुर, जहाँ पर यह गंगा बिहार को छोड़ देती है और वेस्ट बंगाल में प्रवेश कर जाती है। तो वैसे तो गंगा नदी में बिहार के क्षेत्र में बहुत सारी नदियां आकर मिलती है, लेकिन 3 प्रमुख नदियों के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन 3 प्रमुख नदी जो बिहार में है, सोन, गंडक, कोसी, इन 3 प्रमुख नदियों का बिहार में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी है। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जानना हम लोग का मकसद है। अब आइए जानते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होता क्या है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होता है बहुउद्देशीय। देखिए, एक ही घाटी परियोजना से, एक नदी घाटी परियोजना से जो है बहुत सारा कार्य अगर ले लिया जाए या बहुत सारा उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए तो उसको हम कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अब बहुत सारा उद्देश्य क्या है, जैसे कि बाढ़ पर नियंत्रण, है ना, बाढ़ पर नियंत्रण। ठीक, दूसरा जो है स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता हो जाए, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता। ठीक है, उसके बाद हाइड्रो पावर मिल जाए। ठीक है, उसके बाद सिंचाई, जिसको इरिगेशन कहते हैं, सिंचाई सुविधा मिल जाए। उसके बाद पर्यटन जो है, पर्यटन को लेकर के भी वो क्षेत्र जो है पर्यटन के स्थल के रूप में भी वो जो है जाने लगता है। तो इस तरह से बहुत सारा उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है एक प्रोजेक्ट से। तो एक नदी में एक प्रोजेक्ट से इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी, है ना। इस तरह से बाढ़ पर नियंत्रण, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, हाइड्रो पावर, सिंचाई, पर्यटन आदि तो उसको हम कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अब आइए बिहार में कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो सबसे पहले जो बिहार की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो है कोसी नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। मतलब कोसी नदी, है ना, बहुउद्देशीय परियोजना। तो क्या है, देखिए, कोसी नदी के बारे में हम लोग जानते हैं कि तिब्बत के क्षेत्र से, है ना, कोसी नदी अरुण कोसी के नाम से, मुख्य धारा उसकी अरुण कोसी होती है। वैसे तो 7 धाराओं से मिलकर कोसी बनता है, लेकिन उसमें जो अरुण कोसी है वो है मुख्य धारा कोसी का, जो कि
तिब्बत के क्षेत्र से गोसाई थान से निकलती है और हिमालय के सभी लेयरों को, है ना, सभी लेयरों को चीरते हुए, है ना, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक को चीरते हुए जो है चतरा गौर्ज के पास जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है। मैदानी भाग में प्रवेश करने के बाद बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में प्रवेश करने के बाद जो है यहाँ पर भीमनगर के पास एक बैराज बनाया गया है। ठीक है, बैराज बनाया गया, हनुमान नगर जगह का नाम है। तो वहां पर बैराज बना करके एक पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर निकाला गया। इसी को कहा गया कोसी नदी घाटी परियोजना। ठीक है, यह चीज जो है, यह कोसी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत 1954 ईस्वी में भारत की सरकार, नेपाल की सरकार और बिहार की सरकार की एक संयुक्त परियोजना है। इसमें बिहार सरकार, भारत सरकार और नेपाल सरकार तीनों के मिलने जुलने से, तीनों के समझौते से यह परियोजना अमल में आया। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो मेन पर्पस था बाढ़ पर कंट्रोल पाना, क्योंकि यह क्षेत्र था कोसी का प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विभीषिका से ग्रसित हो जाता था। तो इसीलिए 1954 में यह समझौता हुआ और यह फिर से जो है 1961 में भी इस पर फिर से संशोधित तरीके से फिर से समझौता हुआ और इस पर काम हुआ और जाकर के भीमनगर में बैराज बना। और फिर वहां पर जो है दो कोसी नहर निकाला गया। एक पूर्वी कोसी नहर पूरा इधर है, इधर पश्चिम है, तो एक पश्चिमी कोसी नहर और दूसरा पूर्वी कोसी नहर। ठीक, पश्चिमी कोसी नहर जो है 115 किलोमीटर लंबा है और पूर्वी कोसी नहर जो है 44 किलोमीटर लंबा है। अब देखिए, पश्चिमी कोसी नहर जो है, यहाँ से इस नहर से कुल 3.25 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होता है। तो कौन कौन जिला सिंचित होता है, तो मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र का जो भूमि है वो सिंचाई हो जाता है पश्चिमी कोसी नहर से। अब आइए पूर्वी कोसी नहर के बारे में जानते हैं। तो पूर्वी कोसी नहर की कुल लंबाई 44 किलोमीटर है और पूर्वी कोसी नहर में थोड़ा सा ईस्ट जाने पर एक जगह है कटैया। ठीक है, सुपौल जिला में पड़ता है कटैया। और यहाँ कटैया में जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसमें 20 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये तो कटैया पर बिजली केंद्र यहाँ पर स्थापित है। इसी में यहाँ पर डैम बनाया गया और हाइड्रो पावर बनाया गया। और इसी पूर्वी कोसी नहर में 4 कुछ मुख्य, है ना, ब्रांचेज नहर बनाए गए। तो 4 ब्रांचेज नहर है, एक मुरलीगंज नहर, जानकी नहर, पूर्णिया नहर, अररिया नहर। ठीक है, तो मुरलीगंज नहर मधेपुरा जिले में पड़ता है मुरलीगंज, तो इसलिए इसका नाम पड़ेगा मुरलीगंज। इस नहर को निकाला गया और इसके इर्द गिर्द के क्षेत्र को सिंचाई किया जाता है इस नहर से। फिर जानकी नहर, मुरलीगंज के बाद जानकी नहर आता है, बनमनखी के आसपास आएंगे तो वहां मिलेगा आपको जानकी नहर। फिर पूर्णिया नहर है, फिर अररिया नहर, इसी कोसी नहर से निकलता है। इन चारों नहर से जो है इस क्षेत्र में लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है। 5 लाख हेक्टेयर भूमि। और कौन कौन से जिला को सिंचित कर दिया जाता है, तो मधेपुरा जिला, सुपौल जिला, अररिया जिला, कटिहार जिला, पूर्णिया जिला। तो इतना जो है इस कोसी नदी घाटी परियोजनाओं से इतना सारा लाभ लिया जाता है। बाढ़ पर नियंत्रण जो है और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कुछ अब तो स्वच्छ पेयजल की भी आपूर्ति अगल बगल के शहरों में हो जाती है। ये कुछ लाभ है कोसी नदी घाटी परियोजनाओं का। अब ये गंडक नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी जो है ये भी नेपाल से आती है और बिहार में प्रवेश करते हैं मैदानी भाग में और सोनपुर में आकर के गंगा में मिल जाती है। तो यहाँ पर हम यही बनाए हैं, ये जो है गंगा में मिल गई, मान लीजिए यहाँ पर, इधर से नेपाल से आई गंडक नदी। तो गंडक नदी परियोजना की शुरुआत जो हुई थी 1959 ईस्वी में भारत और नेपाल के संयुक्त प्रयास से, दोनों के संयुक्त समझौते से। ठीक है, ये सवाल आपको पूछा जा सकता है, गंडक परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1959 में। कौन दो देशों के समझौते से हुआ है? तो भारत और नेपाल के समझौते से। ठीक है, ये यहाँ पर एक त्रिवेणी नामक स्थान है। जब मैदानी भाग में प्रवेश करने वाली होती है गंडक नदी, तो वहाँ त्रिवेणी नामक स्थान है और त्रिवेणी नामक स्थान पर जो है बैराज बनाया गया, डैम बनाया गया, बांध बनाया गया और वहां पर 2 नहर निकाला गया। जस्ट ऐसे ही कोसी नदी के जैसा ही यहाँ पर भी 2 नहर निकाला गया, एक पूर्वी त्रिवेणी नहर और पश्चिमी त्रिवेणी नहर। समझ गए ना? तो पूर्वी त्रिवेणी नहर को हम तिरहुत नहर कहते हैं। आपको पूछ लिया जाएगा कि किस नहर को तिरहुत नहर भी कहते हैं, तो पूर्वी त्रिवेणी नहर को हम तिरहुत नहर भी कहते हैं। अभी जो तिरहुत नहर है इसकी लंबाई 293 किलोमीटर है और ये
इस नहर से 6.6 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होता है। और कौन कौन सा जिला सिंचित होता है सिंचित? तो पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और फिर पीछे की ओर अगर आते हैं पश्चिम की ओर, पश्चिमी त्रिवेणी नहर जिसका नाम है, इसको हम सारण नहर भी कहते हैं। सारण नहर, सारण जिला होता है, छपरा को सारण जिला कहा जाता है। ये है तो वेस्टर्न साइड का जो ये नहर है, इससे जो है ये जो नहर है ये करीब इसकी लंबाई 200 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें कि 112 किलोमीटर लगभग यूपी में है और 69 किलोमीटर के आसपास लगभग बिहार में है, और कुछ क्षेत्र नेपाल में है। ये नहर पश्चिमी त्रिवेणी नहर का हिस्सा कुछ नेपाल के क्षेत्रों को भी सिंचित करता है। तो इस तरह से लगभग 4.84 लाख हेक्टेयर बिहार की भूमि को सिंचित करता है, बाकी यूपी की भूमि को सिंचित करता है। तो इसमें से यूपी तो बिहार के कौन से जिले को करता है? तो सारण, गोपालगंज और सीवान और इन क्षेत्रों को जो है यहाँ पर आपको करता है। अब देखिए पूर्वी नहर जो है पश्चिमी चंपारण के साथ साथ पूर्वी चंपारण को भी सिंचित करता है। पूर्वी चंपारण मतलब मोतिहारी, इसको भी करता है। यहाँ पर मिस हो गया था, छूट गया था। ठीक है, ये चीज है। तो ओवरऑल मिलाकर के गंडक नदी परियोजना से आपको सवाल जो बन सकता है यह इस परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, किन दो देशों के बीच समझौते के बाद यह बनी थी, और कहां पर से इन गंगा नदी मतलब गंडक नदी से कौन दो नहर निकाला गया? तो पूर्वी त्रिवेणी नहर और पश्चिमी त्रिवेणी नहर। पूर्वी त्रिवेणी नहर को तिरहुत नहर भी कहते हैं, पश्चिमी त्रिवेणी नहर को सारण नहर भी कहते हैं। ठीक है, बाकी मेंस के दृष्टिकोण से यहाँ डाटा काम आ जाएगा आपको कि कितना इस पूर्वी त्रिवेणी नहर से कितना लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होता है और पश्चिमी त्रिवेणी नहर से कितना लाख हेक्टेयर बिहार की भूमि सिंचित होता है। अब आइए सोन नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना जो है इन सभी तीनों घाटी परियोजना में नदी घाटी परियोजना में सबसे पुराना है। समझे? सबसे पुराना इस मायने में है क्योंकि इस नदी घाटी परियोजना की शुरुआत 1874 ईस्वी में हुई है। ठीक है, 1874 में। अब देखिए सोन नदी तो निकलती है अमरकंटक के पहाड़ी से, जो कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश पहले का मध्य प्रदेश, अभी छत्तीसगढ़ में आता है अमरकंटक मान लीजिए यहाँ पर अमरकंटक मध्य भारत, यहाँ से सोन नदी निकली, यहाँ आई और आकर के यहाँ पर गंगा में मिल गई। ये गंगा है मान के चलिए, तो गंगा में मिल गई। तो बीच में ही यहाँ पर डेरी मतलब क्या बोलते हैं उसको, रोहतास के क्षेत्र में ही यहाँ पर एक इलाका है। तो वहां पर जो है आपको डेहरी के पास है ना, वहां पर बांध बनाया गया, डैम बनाया गया और दो नहर निकाला गया, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। समझ गए? तो पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर से जो है 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होता है, जिससे कि रोहतास, कैमूर, बक्सर ये 3 जिला सिंचित होता है। ठीक है, उसके बाद पूर्वी सोन नहर से जो होगा पटना, जहानाबाद, गया, अरवल ये सिंचित होता है। टोटल 2.5 लाख हेक्टेयर का भूमि, ठीक है, सिंचित होता है सोन नहर। यहाँ पूर्वी सोन नहर के पास जो है आपको कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बनाया गया है, जो है वहां पर हाइड्रो पावर प्लांट है जो कि विद्युत उत्पादन भी करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में इतना ही। फिर अगले टॉपिक में अगले टॉपिक में कुछ अलग विषय को लेकर हम लोग आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।